तुम्हारा मान मेरा सम्मान। चलो रिया, विशाल ने धीरे से अपनी पत्नी रिया को कहा। क्या हुआ विशाल? विशाल की बहन शोभा ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, मुझे लगता है अब मुझे और रिया को चलना चाहिए। अरे भाई रुक ना, खाना खाकर जाना, घर जाकर भी तो रिया को बनाना पड़ेगा, शोभा ने समझाते हुए कहा। दीदी देर हो रही है, कल ऑफिस भी है हम दोनों का, कहकर विशाल बाहर निकल गया और पीछे पीछे रिया भी सबको नमस्ते करते हुए बाहर आ गई। विशाल और रिया शोभा के यहाँ उनके बेटे के 10वें जन्मदिन पर आए थे। वहाँ पर शोभा के ससुराल के सभी लोग थे। कुछ लोगों ने रिया को वहाँ पहली बार देखा था। रिया एक साधारण से नैन नक्श की पढ़ी लिखी लड़की थी। रिया की विशाल से शादी से पहले शोभा के बहुत से रिश्तेदार अपनी पहचान की लड़की से विशाल की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन विशाल ने एक सीधी सादी लड़की के रूप में रिया को पसंद किया था। आज शोभा के यहाँ जब उन्हीं रिश्तेदारों ने रिया को देखा तो आपस में बातें बनाने लगे कि विशाल ने भी कैसी लड़की को पसंद किया। ना रंग है ना रूप, हमारे पसंद से करता तो लड़की भी सुंदर मिलती और पैसा भी अच्छा मिलता। बस विशाल के कानों तक ये बात पहुंची और वह वहां से वापस आ गया। शोभा के यहाँ से निकलकर दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया और घर आ गए। क्या हुआ विशाल, तुम अचानक से क्यों आ गए? दीदी के यहाँ से, रिया ने घर आकर विशाल से पूछा। कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा था और कुछ थकान लग रही थी। चलो अब सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है, कहकर विशाल सोने चला गया। सुबह रिया और विशाल ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी विशाल का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से शोभा बोली, विशाल से क्या तरीका है, इस तरह से कोई जाता है क्या? अपनी बहन के यहाँ से ऐसा क्या हो गया था जो तू बीच में ही चला गया? दीदी ये तो आप अपने रिश्तेदारों से पूछो ना, जो वहाँ बैठकर मेरे और रिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। मेरी मर्जी, मैं किसी से भी शादी करूं, उन्हें किसने हक दिया मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बोलने का? और अगर आप ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाओगी तो मैं वहां नहीं आऊँगा। अब मेरी पत्नी के मान सम्मान की जिम्मेदारी मेरी है। विशाल ने शोभा के प्रश्न का जवाब उन्हीं के लहजे में दिया। दीदी मुझे ऑफिस निकलना है, मैं आपके बाद में फुर्सत से बात करता हूँ, कहकर विशाल ने फ़ोन रख दिया। चले रिया, देर हो रही है। विशाल ने रिया को ऑफिस के लिए निकलने के लिए कहा। रिया, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। अब हमारे मान सम्मान की जिम्मेदारी हमारी आपसी है। अगर तुम मेरी इज्जत करोगी तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, और अगर मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, और ये बात हमारे रिश्तेदारों को पता होनी चाहिए। विशाल ने चलते चलते रिया को समझाया। रिया खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि उसे इतना समझदार पति मिला। शाम को ऑफिस से आकर विशाल ने शोभा को फ़ोन किया और अपने बात करने के लहजे के लिए माफ़ी मांगी। शोभा ने भाई से कहा, विशाल तुमने जो किया सही किया। अब रिया हमारे परिवार का हिस्सा है और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम मुझे बता देते कि क्या बात हुई थी, तो मैं उल्टा सीधा नहीं सोचती। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनों से जाने अनजाने कुछ विवाद कर बैठते हैं, लेकिन समझदारी तो आपसी वाद विवाद सुलझा कर साथ जीवन गुजारने में है। आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।